हेलो फ्रेंड्स, मैं पारुल आप सभी का स्वागत करती हूँ और चलिए बात करते हैं टीआरपी रेटिंग की। तो ये शो एंटर हो चुका है 9th पोजीशन पे। जी हाँ, टीआरपी रेटिंग में ये शो आ चुका है और नंबर 9 पर है। वैसे मैंने जूम टीवी पर नील भट्ट का एक इंटरव्यू देखा था जिसमें उन्होंने बोला था कि इस तरह के शोज जो हैं वो आते रहते हैं, बनते रहते हैं। ये कोई बहुत यूनिक या हट के शो नहीं है, लेकिन जिस चीज़ की वजह से ये टीआरपी रेटिंग में आया, जिस चीज़ की वजह से लोग इसे पसंद कर रहे हैं, वो है इसका प्रेजेंटेशन। नील भट्ट ने कहा कि इसका प्रेजेंटेशन इतना दमदार है कि उन्हें पूरी उम्मीद थी कि दर्शकों को ये शो पसंद आएगा। वैसे मानना पड़ेगा, ये शो वाकई में काबिल तारीफ है। बहुत अच्छा शो है, बहुत फास्ट बनाया गया है और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आधे घंटे का शो कब शुरू होता है, कब निकल जाता है, पता ही नहीं चलता। इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं आज के धमाकेदार एपिसोड की। जी हाँ, आज का एपिसोड बहुत अच्छा था, देखने लायक एपिसोड है। तो आज के एपिसोड में क्या हुआ, पहले छोटे सी एक समरी दे देती हूँ, फिर बताती हूँ इसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स। आज के एपिसोड की शुरुआत होती है कमल जोशी से। कमल जोशी पहुंच जाते हैं शिव मंदिर के बाहर वाले पोर्शन की तरफ, जहां पर शादी हो रही होती है। वो पहुंचते हैं और अपनी बेटी सई का हाथ पकड़ के उसको खींचते हैं और कहते हैं, सई बस बहुत हो गया, अब चलो यहाँ से। सई अपना हाथ छुड़ा लेती है और फिर कहती है, बाबा मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि मैं जगताप से शादी करना चाहती हूँ। ये सुन के कमल जोशी शॉक्ड हो जाते हैं और वो कहते हैं कि तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और डर किस बात से रही हो जब तुम्हारे आबा तुम्हारे साथ है? मुझे पता है कि तुम जिंदगी में भी इस आदमी से शादी करने का सोच भी नहीं सकती। तभी विट्ठल माने उठता है और कहता है, ये तुम्हारी लड़की का खुद का डिसीजन है और वैसे भी मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारी लड़की बालिग हो चुकी है। उसे किससे शादी करनी है, किससे नहीं करनी है, ये वो डिसाइड खुद कर सकती है। इसलिए तुम आप जाओ यहाँ से, और वैसे भी तुम नहीं जाओगे मुझे पता है। इसलिए वो अपने आदमियों से कहता है कि इन्हें यहाँ से हटाओ। दो गुंडे आते हैं और कमल जोशी का हाथ पकड़ के उन्हें खींचना शुरू कर देते हैं। सई चुपचाप जाकर मंडप पे बैठ जाती है क्योंकि उसके मन में एक डर होता है कि कहीं वो शार्प शूटर जो दूर से उन पर नजर रखा है वो कहीं उसके आबा को मार न दे। जगताप ये सब देख के बहुत खुश होता है और सई से कहता है, वाह आज तो तुमने कमाल कर दिया, जैसा मैं चाह रहा था तुमने बिल्कुल वैसा ही किया। वो उसकी मांग भरने ही वाला होता है कि अचानक से तड़ातड़ गोलियां चलने की आवाज आती है। लोग जब टर्न होते हैं तो देखते हैं एसीपी विराट की एंट्री हो चुकी होती है। एसीपी विराट इतना गुस्से में होते हैं कि जो उनके सामने आता है सिर्फ वो उसको गोलियों से मारते जाते हैं और अपना रास्ता साफ करते जाते हैं। कमल जोशी के पास पहुंचते ही वो उन गुंडों के कनपट्टी पे गन रखते हैं और कहते हैं, छोड़ो इन्हें, ये इंस्पेक्टर हैं। डर के मारे गुंडे उन्हें छोड़ देते हैं और फिर वो विट्ठल से कहते हैं, बस बहुत हो गया तेरा तमाशा, अब लड़की को जाने दे सीधी तरह से। दूसरी तरफ पाखी का होता है गृह प्रवेश। पाखी अभी भी मुरझाई हुई सी होती है, लेकिन बाकी घर वाले बहुत खुश होते हैं, उनकी आरती करते हैं और फिर पाखी से कहते हैं कि आलते की थाली में पैर रख के तुम अपने पैरों को एक एक कदम आगे बढ़ाना और इस तरह से अपना गृह प्रवेश करो। पाखी की नज़र पड़ती है साइड में रखी टेबल पर। टेबल पे लगी होती है कुछ फोटोग्राफ्स, जिसमें से एक फोटो होती है विराट की, जिसे देख के पाखी फिर बहक जाती है, उसकी आंखें भर जाती हैं और वो थाली पे पैर जब रखती है तो उसका पैर स्लिप हो जाता है, जिससे थाली पलट जाती है और उसके कदम सीधे पड़ने की जगह उल्टे पड़ते हैं। ये देख के सम्राट की बड़ी मामी बहुत नाराज होती हैं और कहती हैं, हे भगवान, गृह लक्ष्मी का पहले कदम उल्टे पड़ गए, पता नहीं इस घर में और कौन सा कलेश होने वाला है, इस घर में कौन सी विपदा आने वाली है। अब मैं तो इस चीज़ को नहीं भूल सकती। पाखी तुमने तो हद ही कर दी, कम से कम देख के तो कदम रखती। घर वाले सब चुप हो जाते क्योंकि किसी के कुछ समझ में नहीं आता है कि वो क्या बोले। बड़ी मामी कहती हैं कि अब हमें पंडित को बुलाना होगा और पहले इसका निवारण होगा, उसके बाद ही बाकी की रस्में पूरी की जाएंगी। लोग एंटर हो जाते हैं, लेकिन सम्राट की मामी अभी भी टेंशन में होती हैं। इधर दूसरी तरफ करिश्मा का दिमाग तेजी से चलने लगता है। वो कहती है कि कुछ ना कुछ तो ऐसा था जिसको देखकर पाखी एकदम से हड़बड़ा गई। जब वो जाती है उसी एरिया में और एक एक चीज़ देखती है, तभी उसकी नज़र पड़ती है टेबल पे रखी कुछ फोटोग्राफ्स पे, जिसमें से एक फ़ोटो होती है विराट की। विराट की फ़ोटो देख के करिश्मा समझ जाती है कि ज़रूर पाखी ने इसी को देखा होगा और तभी उसके कदम बहक गए। ये देखकर वो बहुत खुश होती है और फिर मनी मन सोचती है, अब आएगा असली मज़ा। दूसरी तरफ सई उठकर खड़ी होती है और कहती है कि मैं जगताप से शादी करना चाहती हूँ, जिस पर कमल जोशी एसीपी
एसीपी विराट से कहते हैं कि ये झूठ बोल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है, डरी हुई है, इसको डराया धमकाया गया है तभी ये इस तरह की बातें कर रही है। एसीपी समझ जाते हैं और वो कहते हैं सही, तुम जिस चीज़ से घबरा रही हो, जिस चीज़ से डर रही हो, वो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तभी वो अपने 2 कांस्टेबल को इशारा करते हैं और वो कांस्टेबल उस शार्प शूटर को पकड़ के सामने ले आते हैं। फिर विराट कहते हैं कि देखा जगताप, तुम जिस तैयारी से आते हो ना, पुलिस उससे डबल तैयारी करके आती है। यहाँ एंटर करने से पहले मैंने इस पूरे एरिया को ड्रोन से चेक कर लिया था, जिसमें तुम्हारा ये शार्प शूटर मुझे दिखाई दे गया था। इसलिए सही, अब तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम आराम से आ सकती हो। सही दौड़ती है और अपने आबा को हक कर लेती है। इधर एसीपी कहते हैं कि इस जगताप और इसके बाप यानी विट्ठल माने को हथकड़ी पहनाई जाए। तभी जगताप एक पुलिस वाले को गन पॉइंट पे ले लेता है और उसको गन पॉइंट पे लेकर वो वहां से फरार हो जाता है। एसीपी बेचारे कुछ नहीं कर पाते हैं, लेकिन तभी कमल जोशी के सीने में दर्द उठता है, वो बेहोश हो जाते हैं। एसीपी भागते हैं उनकी तरफ, लेकिन उनके कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर वो करे तो करे क्या। एक तरफ वो जगताप जो फरार हो चुका है और दूसरी तरफ कमल जोशी जिसको वो बहुत मानते हैं, वो बेहोश हो चुके हैं। तो इसी के साथ एपिसोड का दी एंड हो जाता है। अब कल के एपिसोड में तो और धमाका होने वाला है। जी हाँ, कल के एपिसोड में सम्राट को अपनी बीवी की सच्चाई पता चल जाएगी। पाकी फोन करेगी विराट को और उससे बोलेगी कि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ, मैं किसी और को अपनी ज़िंदगी में ला ही नहीं सकती। प्यार सिर्फ ज़िंदगी में एक बार होता है और वो प्यार मैं कर चुकी हूँ। सम्राट के साथ मैं पूरी ज़िंदगी नहीं काट सकती। मेरा मन कर रहा है कि मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाऊं और सबको ये बात बता दूं कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। पीछे खड़ा सम्राट पाकी की सारी कॉन्वर्सेशन सुन लेगा। तो ये सब देखेंगे हम कल के एपिसोड में। चल रहा है ना बड़ा धमाका, चल रही है ना चीज़ें बहुत फास्ट स्पीड से, इतने फास्ट कि हमें स्लो होने का मौका ही नहीं मिलता। अब चलिए इसी के साथ हम नज़र डालते हैं आप लोगों के कमेंट्स पर। तो ये थे हमारे 2 बेस्ट कमेंट्स। आप लोग हमें अपने कमेंट्स दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स दीजिए, बातचीत करिए, जिससे हमें ये पता चले कि आपका ओपिनियन क्या है इस शो को लेकर। कल मिलते हैं नए रिव्यू के साथ। ध्यान रखिएगा, हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर फेसबुक पर ज़रूर फॉलो करिएगा और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए कल मिलते हैं इसी नोट के साथ। अलविदा कहती हूँ, बाय।